नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। आज अडानी ग्रुप की एक कंपनी पे एएसएम की कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो वो कौन सी कंपनी है जिस पे एएसएम की कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये ईएसएम का शॉर्ट टर्म लिस्ट है जो 17 फरवरी से लागू मानी जाएगी। आज इनमें 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: इको बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेडिको इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड, R&B डेनिम्स और संप्री न्यूट्रिशंस लिमिटेड। इसके अलावा श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड और विशाल बियरिंग्स लिमिटेड। इसके अलावा वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। इन कंपनियों को आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक कंपनी और है जिस पे कार्रवाई की गई है। ये शुक्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसको लोअर स्टेज में एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, यानी इसको थोड़ी राहत दी गई है। अगर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों की बात करें तो आज इसमें से 8 कंपनियों को बीएसई के द्वारा एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें है केएफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड, केएल टेक इंजीनियर्स लिमिटेड और पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, यूटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड और नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड, ईकेआई एनर्जी सर्विस लिमिटेड और कॉलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये कंपनियां अब 17 फरवरी यानी कल से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर रहेंगी। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 7 कंपनियों पर कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है। इसमें एक अडानी ग्रुप की भी कंपनी है, एनडीटीवी, जो हाल ही में अडानी ग्रुप में शामिल, इसे अडानी ने हाल ही में खरीदा है। तो एनडीटीवी भी अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में आ गई है। इससे पहले भी अडानी ग्रुप की कई कंपनियां एएसएम लिस्ट में हैं। इसके अलावा एकेआई एनर्जी सर्विस लिमिटेड है और कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड और स्क्वायर 4 प्रोजेक्ट लिमिटेड और जेट इंफ्रावेंचर लिमिटेड और मैक होटल वीर ग्लोबल इंफ्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। आज एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। तो जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है इन पे इनके शेयरों पर कल असर देखने को मिल सकता है। आप इस हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अडानी मामले में लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो भी समझौता हुआ है अडानी पोर्ट के साथ, अडानी ग्रुप के साथ, उसका जो भी रहा है वो टेक और पे समझौता नहीं हुआ है। इसमें कोई वैधता नहीं रही है, एक आम समझौते की तरह यह रहा है। दरअसल टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने आरोप लगाया था कि स्टील के लिए न तो कोई टेंडर जारी की गई थी और न ही किसी मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी मानक का पालन किया गया था। इस पर इंडियन ऑयल ने अपनी सफाई दी है। उसने एक के बाद एक ट्वीट करके महुआ मोइत्रा के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज में खबर यह है कि कंपनी ने न्यू रोड प्रोजेक्ट यानी जो नए रोड के प्रोजेक्ट हैं उनमें निवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक कब तक रहेगी? ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि जब तक वर्तमान स्थिति अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में है, जो अस्थिरता है, भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक अब नए प्रोजेक्ट में प्रवेश यह कंपनी नहीं करेगी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरी अडानी ग्रुप अब डीबी पावर के एक्विजिशन पे ब्रेक लग गया है। अब इसका जो एक्विजिशन है वो रद्द हो गया है। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। कुछ दिनों पहले
यानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद MSCI इंडेक्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन और ACC को फ्री फ्लोट के लिए वेटेज के रिव्यू में बदलाव किया था, लेकिन अब इस बदलाव को इस इंडेक्स ने वापस ले लिया है। अब ये इन कंपनियों को मई तक की राहत दी गई है। MSCI इंडेक्स का कहना है कि अब जो है मई में इसका रिव्यू किया जाएगा, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अगर आज के अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो अडानी टोटल गैस में 5% की गिरावट रही। अडानी ट्रांसमिशन में भी 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ACC में मामूली गिरावट रही, करीब आधा % की। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनी है क्विंट डिजिटल मीडिया में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन अडानी ग्रीन आज उसमें हरियाली देखने को मिली, मामूली हरियाली रही। अंबुजा सीमेंट में करीब 1% की उछाल देखने को मिली, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज में 1% की उछाल नजर आई। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 1.5% की उछाल देखने को मिली। अडानी पावर में करीब करीब 5% की प्रॉफिट नजर आई। वहीं अडानी विल्मर में भी आज 5% के आसपास की उछाल देखने को मिली। एसएम लिस्ट में शामिल हुई NDTV इंडिया में भी आज 5% की उछाल देखने को मिली।